शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा। मैं सिर्फ इस नज़म के दो पंक्ति आपके सामने पेश किया हूँ, बस मकसद मेरा और कुछ और है। मेरे दोस्तों, सारे हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के नौजवानों, बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सस्त्रकाल, नमस्ते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं समझता हूँ कि आप तमाम ठीक ठाक होंगे और इस महामारी बीमारी से आप सब निजात पाते होंगे, पा रहे होंगे। अल्लाह करे कि हम सबको इससे निजात दिलवा दे। मेरे भाइयों और अज़ीज़ तमाम मज़हब के दोस्तों, नौजवानों, आज मौरिख़ा 11/6/2020 बरोज़े ख़मीस यानी जुमेरात के दोपहर में बिहार से एक ऐसी ख़बर आई है। सरज़मीन हिंदुस्तान, रियासत बिहार, पटना के एक विधायक शंकर प्रसाद जी, जो पेशे में वकील हैं और बिहार की हुकूमत में जो है क़ानूनी वज़ीर बने हैं, तो उन्होंने आज एक हंगामा बरपा बयान दिया है, जिससे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के गाल पर जो है एक ज़ोरदार तमाचा लगाया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, जिस हिंदुस्तान को हम सब अपनी मादरे वतन कहते हैं और बाज़ अपनी माँ भी समझते हैं, माँ कहते हैं बाज़ लोग, हम तो अपनी मादरे वतन समझते हैं, मादरी वतन है हमारी। हमने यहाँ पे जन्म लिया, बड़ा हुए, पैदा हुए यहीं पे, ये जन्म स्थान है हिंदुस्तान 130 करोड़ इंसानों का। तो इस शंकर प्रसाद जी ने आज कहा, इन सब के अलावा उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान सिर्फ मोदी जी का है, मोदी जी का। वाह रे वाह शंकर प्रसाद जी, वाह। हम समझते हैं कि आप जो है एक होनहार कानून मंत्री थे, बिहार की जनता ने तुम्हें जो है एक अपना विधायक इसलिए बनाया कि बिहार की जनता का सेवा करे। आप काबिल एक ना अमवार, ना जो है काबिल एक वकील पेशे में हैं, तालीम से आरास्ता है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आपसे ऐसे अल्फाज निकलेंगे। हम समझते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला और तुम्हारा राम ने जो है तुम्हारे दिमाग में किस सिंधी गाय का गोबर भरा हुआ रखा है। अरे शंकर प्रसाद जी, इतना तो समझ जाते कि ये देश के लिए जो है ना तो मोदी का बाप, मोदी का दादा, मोदी का परदादा, या तो अमित शाह के बाप, अमित शाह का दादा, अमित शाह के परदादा, या तो शंकर प्रसाद जी आपके बाप, आपके दादा, आपके परदादा,
मोदी जी, शंकर प्रसाद जी, अमित शाह जी कहता हूं, या उत्तर प्रदेश का साधु मंत्री, मुख्यमंत्री जिसे मठ में रहना चाहिए था, ये उत्तर प्रदेश के अवाम की बदकिस्मती से उसने जो है मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। ना तो उसके बाप का, उसके दादा का, उसके परदादा का कोई ऐसा तारीखी इंसान का नाम बता दे मुझे कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फिरंगियों से लड़कर जो है एक खतरा, खून तो दूर की बात, एक अपने आंखों से आंसू का खतरा बहाया हो, या तारीख में किसी का नाम मिलता है, मुझे एक ऐसा नाम बता दो। अगर मिलता था, है, तो हम समझते हैं कि इनका भी कुछ बलिदान होगा। शंकर प्रसाद जी, आपने तारीख को नहीं पढ़ा, हिंदुस्तान की तारीख को। हिंदुस्तान की तारीख ये कहती है कि हिंदुस्तान जो है उसका है, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला, हिंदुस्तान की सड़कों पर बैठकर, रास्तों में बैठकर एक मोची चप्पल सीने वाले का ये हिंदुस्तान है। मैं तुम्हें आज बताता हूं किसका हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान उस हिंदुस्तान की तपती हुई धूप के नीचे टायर की गाड़ी पे अपने बगल में डाल के माल गाड़ी खींचकर अपने रोजी चलाकर बीवी बच्चों को पालता है, उस मजदूर का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान उस किसान का है जो तपती हुई धूप के अंदर अपने हल को चलाकर जो है अनाज को पैदा करके अल्लाह की मर्जी के तहत, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस किसान अनाज को पैदा करके मंडियों में ला के डालता है, उस किसान का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान उस 100 करोड़ 130 करोड़ मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, दलितों, फारसी, आदिवासियों, तमाम मज़ाहिब के रहने वाले, तमाम मज़ाहिब को मानने वाले इंसानों का, जो कुल 130 करोड़ इंसानों का हिंदुस्तान है, ना के मोदी जी के बाप का हिंदुस्तान है। समझ लीजिए शंकर प्रसाद जी, आपकी रियासती हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, जब से आप इख्तिदार में आए हैं, हिंदुस्तान के इंसानों के फलाह बहबूदी के लिए क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, इसकी तरफ आप लोगों को मुतवज्जा करना था। इसके बजाय आपने इस मायामारी बीमारी के अंदर एकाएक लॉकडाउन करके लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को फंसाकर उनसे भीख मांगकर पीएम फंड में जमा किए हुए करोड़ों अरबों के पैसों को जो है अपनी चुनावी रैलियों में खर्च करते हुए दूसरे पार्टियों के विधायकों को खरीदने में इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान के अवाम का पैसा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो परसों बिहार के अंदर जो रैली करके अमित शाह ने 125 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया गया है, अगर यही पैसे उस गरीब मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में इस्तेमाल करते, उन गरीब मजदूर, गरीब बेवाओं के खाने पीने के अखराजात में इस्तेमाल करते, उन गरीब किसानों के जो पैसे, गन्नों के, दूसरे फसलों के पैसे जो है सप्पड़ पड़े हुए हैं, उनकी राहत के लिए इस्तेमाल करते, तो हिंदुस्तान की अवाम समझती कि तुमने कुछ तो फलाह बहबूदी का काम किया है। इसके अलावा
अवाम के पैसों को जो है अपनी रैलियों में, अपने इलेक्शन के लिए पानी की तरह बहाकर हिंदुस्तान अपने बाप का समझ बैठे हो।